नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से बोल रही हूँ। दोस्तों, ऑडियो नंबर 13 में हम अभ्यास नंबर 3 पार्ट 3 के बारे में जानेंगे कि उसे कैसे करना है। उस आनंद को याद करें जो आपने जानबूझकर दूसरों तक पहुँचाया था। उस पर विस्तार से काम करें। उस आनंद को याद करें जो किसी ने जानबूझकर आपके लिए किया था। उस पर विस्तार से काम करें। आनंद के उन पलों को याद करें जो आपने प्रकृति से पाया। इस आनंद को बार बार अनुभव करें जो आपने फूलों, खेतों, घास के मैदानों, नदियों, झरनों, जंगलों, कुछ खास पेड़ों, इंद्रधनुष, सूर्यास्त और सूर्योदय और चिड़ियों से पाया। आपके पास ऐसे हजारों आनंद हैं। उन्हें मुक्त करें और अपनी सारी प्रकृति को आनंद से ऊर्जावान करें। आनंद में रहने की कोशिश करें। इन अभ्यास को करते समय अगर संभव हो सके तो उस निश्चित घटना को विस्तार से याद करने की कोशिश करें। एक घटना से दूसरी घटना पर ना कूदें, अपना समय लें। एक बार मैंने ये अभ्यास अपने छात्रों के साथ स्कूल में किया था और परिणाम ज़बरदस्त थे। छात्रों के ग्रेड्स और उनके आपसी संबंध में ज़बरदस्त सुधार हुआ था। पूरा स्कूल उन्नत हो गया था, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। मैंने खास तौर पर बच्चों की समस्या पर काम किया और उनका गुस्सा, नफ़रत, पछतावा और अशिष्टता धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। आनंद एक चमत्कार है। वह हमारी मानसिकता में चमत्कारिक बदलाव लाता है। इंसानियत के महान संरक्षण वह होते हैं जो इंसानियत में ज़्यादा आनंद लेकर आएँ। इंसानियत के महान संरक्षण वे हैं जो ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसमें लोग जीवन के चमत्कार को ज़्यादा आनंद से महसूस करते हैं। उनका बिल्कुल भी भरोसा मत करें जो भविष्य की समृद्धि के लिए सेहत और खुशी के नाम पर दुख, मातम, दर्द, सीमाएं और गुलामी को फैलाते हैं। यह अस्पष्ट लोग होते हैं और उन्हें अपने उपचार के लिए आनंद की आवश्यकता है। एक महान ऋषि ने कहा, आनंद एक विशेष ज्ञान है। आनंद से आप समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आपको लोगों को सज़ा देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आनंद के अभ्यास के ज़रिए यह समझाए कि वो क्यों गलत हैं और वह ज्ञान को एकत्रित करें। सज़ा देने से लोग आपकी सोच से भी ज़्यादा कष्ट पैदा कर सकते हैं। हमें समस्याओं को लड़ाइयों से नहीं सुलझाना है। इसने कभी भी काम नहीं किया है और ना ही कभी ये काम करेगा। विश्व की समस्याओं का समाधान विश्व के लीडरों को आनंद का प्रशिक्षण करके किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को कभी भी उच्च पद पर प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए अगर उसके पास आनंद ना हो। आनंद व्यक्ति के IQ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदास, नकारात्मक और निराशावादी लोग जो लोगों का शोषण करने में खुशी महसूस करते हैं, जो लोगों की आंखों में आंसू देखकर खुशी महसूस करते हैं, वह कभी भी लीडर्स नहीं होते। लीडर हमेशा बचपन से ही प्रशिक्षित होता है और आनंद की लहर के साथ उसका रूपांतरण होता है। उसके पश्चात हमारे पास ऐसे लीडर्स होंगे जो समस्याओं का निवारण करेंगे और मानवता को खुशियों, आनंद और परमानंद की उम्र तक ले जाएंगे। उदासी एक संक्रामित बीमारी है। जो दुख में पड़ जाते हैं वो प्यार, एकता और सेवा के नियमों को तोड़ते हैं। हमें सदा आनंद की दवाई से ही उपचार करना चाहिए। यह समय लेगा, पर अंत में हम आनंद की सहायता से उपचार कर पाएंगे। याद रखें, हंसी मजाक का इससे कोई लेना देना नहीं है। हंसी मजाक खुशी को तलाश करने की बीमारी है। यह अच्छे से समझना ज़रूरी है। खुशी की तलाश दूसरों की कीमत पर खुश रहने की प्रक्रिया नहीं है। खुशी की तलाश जीने का एक बुद्धिमान तरीका है जो समस्त मानवता को, पशुओं को, पेड़ पौधे, पक्षी और सारी प्रकृति की चीज़ों में खुशी लेकर आती है। खुशी की तलाश कोई लाइसेंस नहीं है जिसमें सेक्स, ड्रग्स, अपराध और शोषण होता है।
खुशी की तलाश एक प्रक्रिया है स्वस्थ जीवन जीने की, स्वस्थ आकांक्षा और स्वस्थ सोच की। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जीवन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपने आप को भूलकर और सही वाणी के साथ जीते हैं। खुशी की तलाश स्वतंत्रता की तलाश है। स्वतंत्रता अभाव से, स्वतंत्रता डर से, धर्म की स्वतंत्रता, सही वाणी की स्वतंत्रता। तब तक कोई खुशी नहीं है जब तक मनुष्य खुद को सारी स्थितियों से मुक्त करने की क्षमता नहीं रखता, जो स्थिति उसे सुंदर, अच्छा और आनंदमय होने से दूर रखती हो। एक ही समय में नकारात्मकता का बहाव, आरोपण, शोषण, लालच और समग्रवादी व्यवस्था की स्थिति को पलटने के लिए जो व्यक्ति के दुख के स्रोत हैं, हमें इसके लिए अपनी आत्मविद्या को फिर से बनाना होगा और उन बच्चों के समान बनना है जो बहुत मुश्किल परेशानियों को भी हल कर देते हैं जब वह खुद को आनंद के पंखों पर समर्पण कर देते हैं। एक आम तौर पर एक बच्चा एक देने वाली आत्मा होता है, एक दयालु, आनंद से भरी हुई, सहकारी और आशावादी आत्मा। एक बार मैंने एक बच्चे को देखा जिससे मैं यह समझ पाया कि वास्तव में बच्चा क्या होता है। वह 5 या 6 साल का था। वह रात का भोजन खाने वाला था जिसके उसकी माँ ने प्लेट में परोसा था। उसने प्लेट पकड़ी और ज़मीन पर बैठ गया। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसका नन्हा कुत्ता उसके पास आता है और उसका खाना प्लेट से हड़पने लग जाता है। बच्चा गहरे आनंद में चिल्लाने लग जाता है हर बार जब वह कुत्ता खाना निगलता है। वह लड़का महान परमानंद में था, यह देखकर कि कैसे कुत्ता खाना खा रहा है और अपनी पूंछ दाएं बाएं हिला रहा है। कुछ एक बार उसकी माँ ने कुत्ते को बाहर करना चाहा, पर मैं फुसफुसाया कि सिर्फ देखते रहें और अपने बच्चे के आनंद को साझा करें। जैसे कि उन्होंने उसे और अधिक देखा, एक बड़ी मुस्कुराहट और आनंद उनके चेहरे पर आ जाती है। जब कुत्ता खाना ख़त्म कर देता है और वह बच्चे के मुंह को चाटना चाहता है, जैसे कि वह अपना आभार व्यक्त करना चाहता हो, बच्चे की माँ दौड़कर वहाँ आ जाती है और गहरे आनंद और प्यार के साथ बच्चे को उठाती है और उसके साथ नाचना शुरू कर देती है। बाद में वह मुझसे कहती है कि इससे पहले कभी भी मैंने उसके प्रति इतना आनंद महसूस नहीं किया। मुझे यह भी नहीं पता था कि उसके हृदय में इतना सारा आनंद है। वह एक बच्चा था और अगर उसकी माँ उस पर हमला कर देती, वह अपना आनंद खो देती और बच्चे को भ्रमित विचार और भावनाओं में ले आती। वह कुत्ता जिसे बच्चे ने प्यार किया, वह उस लड़के का खाना खा रहा था और उसके लिए वह पल आनंद का था। इसी के साथ यह घटना यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम लेखक की जीवन की और घटनाओं के साथ आनंद के ज्ञान को और गहराई से जानेंगे। धन्यवाद।